सबसे पहले देखिए लाइटिंग आ रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए आपको, जब इस क्वेश्चन को हुआ, हम बार बार बोलते हैं जब भी कोई क्वेश्चन हो तो पहले उसका सेंस समझना जरूरी है। क्या कहता है क्वेश्चन में, उसका सेंस देखिए। क्या कहता है क्वेश्चन में, कोई व्यक्ति है जो स्थान ए से स्थान बी तक जो जाते हैं 60 के स्पीड से जाते हैं, और स्पीड की जो यूनिट है बड़ी यूनिट है। स्थान ए से स्थान बी तक जो बाबू गए, इसकी डिस्टेंस फिक्स होगी। यदि हम डायरेक्शन की बात करें, आप कहिएगा फ्रॉम ए टू बी, किधर से किधर जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं। डायरेक्शन की बात करें, ए से बी की ओर आप जो गए 60 के स्पीड से गए। अब क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट कहता है, वही व्यक्ति जो है अब रिटर्निंग मारता है, स्थान बी से स्थान ए तक जो आता है, अपनी चाल में चेंजिंग कर दिया है, अपनी स्पीड में क्या कर दिया है, चेंजिंग कर दिया है। इस बार कहता है वही व्यक्ति स्थान बी से स्थान ए तक जो आता है 40 के स्पीड से आता है, 40 के स्पीड से आता है। यदि अब हम क्वेश्चन की बात करें गौर से, अब कहिएगा कि स्थान ए से बी तक जाइए अथवा बी से ए तक आइए, दूरिया तो उतने होगा, दूरिया उतने होगा कि नहीं। लेकिन स्थान ए से बी तक जो गए हम कुछ अलग स्पीड से गए, अब बी से जो ए तक रिटर्निंग मारे अलग स्पीड से रिटर्निंग मारे। तो क्वेश्चन में कह रहा है बताइए कि आपकी औसत गति कितनी, एवरेज स्पीड कितनी है। कह रहा है उसकी संपूर्ण यात्रा में बताइए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। हम क्या बोले हैं आपको, सबसे पहले देखिए ये जो हम लोगों का पहला स्पीड है उसको लिख दिए, नहीं 60 के स्पीड। दूसरा स्पीड है बाबू हम लोगों का 40 के स्पीड से। अब हम कहेंगे कि वैसा नंबर लेंगे, वैसा नंबर लेंगे, ये हम लोगों का स्पीड हुआ। वैसा नंबर लेंगे जो 60 से भी कट जाए और 40 से भी कटे और सबसे पहले कटे। इसी को दूसरी भाषा में बोले तो एलसीएम कहते हैं। नहीं, जैसे मुंह से हम बात करें, कहेंगे वो 60 दूनी 120, 40 तिया 120, या तो एलसीएम ले लेंगे। यानी ये जो आप एलसीएम लेके रिजल्ट लाए, ये हो गया बाबू आपका डिस्टेंस। क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और डिस्टेंस हम किलोमीटर में क्यों लिए, चूँकि यहाँ पर दूरी का देखिए यूनिट बड़ा यूनिट किलोमीटर में। ये क्या है बाबू हम लोगों का स्पीड है। अब सोचिए 60 के स्पीड से, 60 के स्पीड से आप कितना दूर गए, 60 के स्पीड से कितना के स्पीड से, 60 के स्पीड से कितना दूर गए बाबू, 120 किलोमीटर, है ना गए। तो 60 दूनी 120, ये हो गया दूरी। दूरी में किससे आप भाग दिए हैं, चाल से। तो रिजल्ट क्या आएगा बाबू, टाइमिंग क्या आएगा, टाइमिंग। समय कितना लगा, 60 के स्पीड से गए कितना दूर, 120, तो टाइमिंग कितना लगा, 60 दूनी 120। यानी समय का यूनिट देखिए घंटे में है, समय का यूनिट किस में है बाबू, घंटा में। यानी 60 के स्पीड से आप जो 120 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं, कंप्लीट टाइम कितना लगा, 2 घंटा। अब आप जो है 40 की स्पीड से चल रहे हैं बाबू, और आप 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, कितनी दिक्कत है क्या नहीं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, 40 के स्पीड से चल रहे हैं, कितना दूरी तय किए, 120 किलोमीटर। कितना टाइमिंग लगा, 40 दिया 3 घंटे, यानी 3 घंटा। आप बैठ जाइए, मतलब कटता था। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर देखिए नू कि अब कहेंगे ये जो आदमी तो वही है, आदमी वही है ना। एक बार वो 60 के स्पीड से जो चला, ए से बी की तरफ जो गया, कितना दूरी तय किया, ये वो 120 जी। जब बी से ए की ओर आता है 40 के स्पीड चलता है, तो कितना दूर जाता है, ए वो 20। तो टोटल क्या वो 20 हो गया, क्या वो 120 हो गया। टोटल दूरी कितना हो गया, 2 को 120 हो गया। यानी 120 और 120 कितना हो गया, 240। यानी टोटल जो डिस्टेंस हो गया बाबू हम लोगों का 240 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60 के स्पीड से हो गया तय हो गया 120 किलोमीटर, और 40 के स्पीड से जो गया तय हो गया, लौटे हैं लेकिन 120 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना हो गया, 12 दूनी 24, यानी 240 किलोमीटर। ये दूरी हो गया, टोटल दूरी हो गया बाबू। और टोटल टाइमिंग कितना लगा है, 2 घंटा,
जाने में 2 घंटा, आने में। टोटल टाइमिंग हो गया 2 घंटा और 3 घंटा 5 घंटा। टोटल टाइमिंग कितना हो गया? 5 घंटा। अब सोचिए आप दूरी में किससे भाग दिए हैं? समय से। तो ये क्या निकाले आप? चाल निकाले, यानी टोटली चाल यानी औसत गति हो गया, एवरेज स्पीड, औसत चाल हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए। 5 से 5 चौके 20, 4 बच रहा है, और 5 अठे 40। इस प्रकार रिजल्ट हम लोगों का क्या आया? 48। यूनिट हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। और ऑप्शन में देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो गया? देखिए ऑप्शन नंबर बी। किसी बच्चे को दिक्कत इसमें बताइए, इधर नुनू बताइए दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं ना, चलिए नोट कर लीजिए भैया, ऑप्शन के हिसाब से ये होगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिए। नहीं पीछे भैया, इधर ध्यान दीजिए क्या कहता है। विश्रामों को छोड़कर मतलब हो गया विदाउट स्टॉपेज, यानी आपको रुकना नहीं, रुकना ही नहीं, हमको नहीं, एक बस की चर्चा कर रही है, बस को रुकना नहीं है, विदाउट स्टॉपेज। विश्राम को छोड़कर एक बस की जो स्पीड है बाबू 64 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड बस की कब है? बिना रुके। अपने भाषा में क्या बोले तो बिना रुके, विदाउट स्टॉपेज। क्या बोलेंगे? विदाउट स्टॉपेज। जब गाड़ी नहीं रुकती है, यानी बिना रुके बस की स्पीड है 64 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा कंडीशन होगा बुआ, गाड़ी रुक रुक कर चलेगी। गाड़ी ऑटोमेटिक है, जब गाड़ी रुक रुक के चलाइएगा तो स्पीड वह क्या होगा? कम कीजिएगा, नहीं। अब कहती है और विश्रामों सहित, मतलब रुक रुक कर, यानी स्टॉपेज टू स्टॉपेज, रुक रुक कर जो है बाबू बस की जो स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है जब बस हमारी अपने भाषा में कहिए हर स्टेशन पे रुकती है, ऐसे भाषा में हर स्टैंड पे रुकती है, स्टॉपेज टू स्टॉपेज। बिना रुके बस की स्पीड है 64 की स्पीड से चलती है बाबू। रुक रुक कर जब चलती है तब वो 48 के स्पीड से चलती है। अगर इस तरह का क्वेश्चन कंपैरिजन किया जाए तो ऐसे सवाल में आपको पूछा जाएगा, बताइए बस जो है 1 घंटे में कितने देर के लिए रुकती है? बस जो है 1 घंटे में कितने देर रुकती है? इस तरह की बात हो, क्वेश्चन का कंडीशन समझ गए। तो ऐसे स्थिति में आप कैसे बनाइएगा? इसका सबसे पहला टेक्निक है बाबू, सबसे पहले दोनों के स्पीड में देखिए कितना का डिफरेंस है, अथवा पहले जितना स्पीड था अब स्पीड क्या कर दिया? कम। से कितना कम किया? या तो बोलेंगे कितना कम किया स्पीड, या तो दूसरे शब्दों में बोलेंगे दोनों के स्पीड में कितना का अंतर। 2 शब्द बोले कि कितना स्पीड कम किया, कितना स्पीड कम किया, 64 से कितना स्पीड कम किया जो कि 48 हो गया, ये बोलेंगे। या तो दूसरे सेंस में बोलेंगे बाबू दोनों के स्पीड का डिफरेंस, दोनों के स्पीड का डिफरेंस कहाँ लिखेंगे? अंश में। कहाँ लिखेंगे? तो 14 में 8 चला गया बाबू, 6 हो गया, 5 में 4 चला गया 1, तो दोनों के स्पीड में कितना का अंतर हो गया? 16 यूनिट का हो गया, जो भी यूनिट है। अब नीचे जो लिखेंगे ना हर में बुआ, माइंड में एकदम सेटअप रखनी है बात, जो हम लोगों का बड़ा स्पीड है ना उसको नीचे लिखेंगे। समझ में आ गई बात? जो बड़ा स्पीड है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। अब थोड़ा तर्क लगाइए, ये तो हम काम कर लिए। ये चला है देखिए अधिक स्पीड से, इसको समय क्या लगेगा? कम। और ये देखिए ये ज़्यादा स्पीड से चला है तो ऑटोमेटिक है समय कम लगेगा। इसकी स्पीड कम कर दिए, अपनी स्पीड कम कर रखा है तो ऑटोमेटिक है ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ जो समय लगा, यहाँ जो समय लगा, दोनों के टाइमिंग में जरूर अंतर होगा। कौन ज़्यादा समय लेगा ये बताइए? जो रुक रुक कर चलता है। ये कहता है दोनों के, अच्छा चलिए यहाँ पे दोनों के टाइमिंग में तो अंतर होगा ही। टाइमिंग कहता है 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। 1 घंटे का चर्चा हो रहा है, तो 1 घंटे का मतलब कितना मिनट? ये जो कंडीशन हो रहा है ये किसके लिए अप्लाई हो रहा है? 1 घंटे के लिए ना। ये जो लागू हो रहा है बात
कितने समय के लिए हो रहा है? 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा बोलने का तात्पर्य ये हो गया 60 मिनट। कितना हो गया बाबू? 60 मिनट। तो इस तरह आप कैलकुलेट करते हैं। 16 से 1 बार में कैंसिल हो गया, 16 चौके 64, 4 से बाबू ये हो गया 15 बार, 1 गुने 15 यानी ये 15 मिनट। स्पष्ट हो गया। जब गाड़ी चलती है तो हर 15 मिनट में एक बार रुकती है, हर 15 मिनट में एक बार रुकती है। यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत है? सर ये किलोमीटर घंटा में है। ऑप्शन के बोले 16/64। अब वो नहीं। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, वो क्या कहता है क्वेश्चन। एक व्यक्ति है, उसको 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी है बाबू। वो जो दूरी तय करते हैं 6 की स्पीड से चलते हैं, 6 की स्पीड से चलते हैं एक व्यक्ति। फिर कहता है पुनः एक अन्य, मतलब व्यक्ति वही है, अब फिर उतने ही दूर जाता है, इस बार स्पीड बदल दिया है, 8 की स्पीड से चलता है। वही व्यक्ति है लेकिन अन्य दूरी तय करता है। अन्य दूरी भी कितना है? 24 से है, और स्पीड अपनी बदल दिया, 8 की स्पीड से चलता है। फिर कहता है एक अन्य व्यक्ति वही है, फिर उतने ही दूर जाता है, अपना स्पीड बदल दिया। यहाँ हम क्या देखें, एक व्यक्ति जो है 3 स्पीड से चल रहा है, तीनों अलग अलग स्पीड, तीनों स्थिति में दूरियां उतने ना। तब कहता है बताइए इसके एवरेज स्पीड क्या हो। हम लोग जान रहे हैं बाबू, ये हम लोगों का जो एक व्यक्ति है उसी का ये स्पीड हो। तो सबसे पहले बोले हैं, अगर यहाँ दूरी दे भी दिया है तो इससे भी मतलब हम नहीं रख रहे हैं। हम पहले बोले हैं कि सबसे पहले हमको टोटली डिस्टेंस निकालना है। तो बोलेंगे 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 12 से भी कटे, और सबसे पहले कटे वो हम लोग का हो जाएगा टोटली डिस्टेंस, अथवा इसका एलसीएम लेते हैं। 6 चौके 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, यानी जो 24 हो गया बाबू दूरी का यूनिट किलोमीटर में, ये टोटली डिस्टेंस हो गया। ये टोटली क्या हो गया बाबू? डिस्टेंस हो गया। अब कहेंगे समझिए 6 के स्पीड से कितना दूर गए? 24 किलोमीटर गए। 6 की स्पीड से 24 किलोमीटर गए, टाइमिंग कितना लगा? 4, टाइमिंग का यूनिट घंटा। अब 8 के स्पीड से पुनः 24 किलोमीटर गए तो टाइमिंग लग गया 3 घंटा ना। ये हो गया 6 चौके 24, 8 तिया 24। फिर 12 के स्पीड से उतने दूर गए 24 किलोमीटर, टाइमिंग लग गया 12 दूनी 24, 2 घंटा। अब कहेंगे बताइए एवरेज स्पीड, नहीं टोटली। अब कहेंगे ये जो आदमी वही है, जब इस स्पीड से जाता है तो क्या वो 24 किलोमीटर दूरी तय किया? एगो 24 किलोमीटर। जब इस स्पीड से गया तो भी क्या वो 24 किलोमीटर? एगो 24 किलोमीटर। इससे भी गया तो क्या वो 24 किलोमीटर? एगो 24 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या वो 24 किलोमीटर हो गया? 3 गो 24 किलोमीटर, या अपनी भाषा में 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 24 तिया 72 किलोमीटर ना, 24 तिया टोटली डिस्टेंस हो गया बाबू 72 किलोमीटर। और टोटली टाइमिंग देख रहे हैं, इस स्पीड से 4 घंटा लगा है, इस स्पीड से 3 घंटा लगा है, और इस स्पीड से 2 घंटा। टोटली टाइमिंग देखिए 4 3 7 घंटा और 2 घंटा 9 घंटा। ये देखिए टोटली दूरी और टोटली समय, दूरी बटे समय टोटली चाल हो गया। एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज कैंसिल आउट कीजिए, 9 × 72, इस प्रकार आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो गया 1 घंटे में 8 किलोमीटर की स्पीड से एवरेज जा रहा है। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर कौन हो गया भैया? बी नंबर। दिक्कत भी है किसी को? बोलिए ना। चलिए नोट कीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ को कलम को रोक दीजिए। कहता है एक व्यक्ति का जो अपना टारगेट है, जो भी स्थान है, जो भी प्लेस है कि यहाँ पर हमको जाना है, वो फिक्स दूरी है 90 किलोमीटर। यानी उसका टारगेट है बाबू, जहाँ से भी वो शुरू किए हैं उसका टारगेट है कि 90 किलोमीटर पे जाके हमारा टारगेट क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। फिक्स हो गया कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों की डिस्टेंस हो गई टारगेट 90 किलोमीटर। अब ये कहता है, कंडीशन है, ये जो 90 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करता है ये 3 घंटे में कंप्लीट करता है। सेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये जो 90 किलोमीटर जाता है, टाइमिंग का जिक्र किया, ये 3 घंटे में कंप्लीट कर देता है।
यदि 1 घंटे में यदि हम निकालेंगे तो हम लोग का स्पीड निकलता है। 1 घंटे की जब भी चर्चा होगी तो क्या निकलेगी? स्पीड। अब हम कहते हैं, अगर हम स्पीड कहेंगे कि जो व्यक्ति चल रहा है कितना की स्पीड चल रहा है, 30 तिया 90 हो गया। कितना की स्पीड से चल रहा है? 30। 3 तिया 9। ये देखिए भैया, ये हो गया दूरी। दूरी में किससे भाग दिए? समय से। तो क्या निकल गया? 4। 3 तिया कितना की स्पीड से चल रहा है ना। अब चलिए, 3 घंटा हम लोगों का टारगेट है ना कि 3 घंटा में कंप्लीट चलना है ना, 3 घंटा। अब देखिए आगे क्या कहता है कि वह फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, वह पहली आधी दूरी जो है, आधी दूरी कितना की स्पीड से चलता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आधा दूरी ना, आधा दूरी सेंस बोले तो फिगर के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक 45 किलोमीटर। ये जो 45 किलोमीटर अभी तक चल गया ही, क्वेश्चन के हिसाब से आधी दूरी जो तय किया है, आधी दूरी बोलने का मतलब 45 किलोमीटर चल चुका है। जो 45 किलोमीटर चला है ना, इसका स्पीड कह रहा है कि हम 1 घंटा में जो है 20 किलोमीटर चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये 1 घंटा में कितना चलता है? 20 किलोमीटर चलता है। 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलता है। ये चल चुका है कितना, ये बताइए? 45 किलोमीटर। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। और 1 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा है तो इसका मतलब 2 घंटा में जरूर 40 किलोमीटर गया होगा। 2 घंटा में 40, ये तो बुझ गए। 2 घंटा से तो ज़्यादा इसको लगा है, पक्का लगा, ये तो कंफर्म हो गया। ये जो 45 किलोमीटर गए हैं तो 2 घंटा में 40 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं। 5 किलोमीटर और पहुंचना है। सेंस लगाइए यहाँ पे कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है बाबू। 1 घंटा बोलने का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में कितना दूर जाता है? 20 किलोमीटर। इसका आधा कीजिए, इसका मतलब 30 मिनट में कितना दूर जाएगा? 10 किलोमीटर। और हमको और चलवाना कितना है? 5 किलोमीटर। 30 का आधा हो गया, 15 मिनट हो गया बाबू। तो 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 5 किलोमीटर। तो सेंस स्पष्ट हो गया यहाँ पे। और 2 घंटा में 40 किलोमीटर गए, अब 5 किलोमीटर और चलवाएंगे ना तो आधा दूरी हो ही जाएगा। तो 5 किलोमीटर के लिए कितना समय लगेगा? 15 मिनट। कोई दिक्कत इसमें? यानी अभी तक में, यानी 5 किलोमीटर और आप चला दिए तो कितना टाइमिंग लग गया? 15 मिनट। यानी टोटली 45 किलोमीटर चलने में उस व्यक्ति को टाइमिंग लग गया 2 घंटा 15 मिनट। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो व्यक्ति है, पहली हाफ डिस्टेंस जो कंप्लीट करती है 20 के स्पीड से जो चलती है, कितना टाइमिंग ले लिया? 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट। अब समझिए थोड़ा सा, कहता है यहाँ से यहाँ तक उसके पास टाइमिंग है 3 घंटा। 3 घंटा हम पहुँचना है, 3 घंटा हमने पहुँचना है। और जिसमें 2 घंटा 15 मिनट अभी तक में ले ही चुका है। अब इधर आधा दूरी और बचल है, इसका मतलब इधर ही मस्तानी चाल से चला है, एकदम आराम आराम से बोल बम बोल बम बोल बम। अब यहाँ से डाक बम बन जाएगा, नहीं बनेगा? अब इसके पास सोचिए टाइमिंग 45 मिनट है ना, अब 45 मिनट है, किलोमीटर कितना आधा? अभी 45 किलोमीटर बचल है, तो डाके बम के पोजीशन से जाएगा। चलिए यहाँ से ध्यान से समझिए। आइए, अब यही ना आधा दूरी बचल है। ये आधा दूरी बाबू है 45 किलोमीटर। और आपके पास अभी तक में समय खत्म हो चुका है 2 घंटा 15 मिनट। तो समय बचा कितना? 45 मिनट। ये 45 मिनट में इस जगह पार कीजिएगा, ये दूरी 45 मिनट। अब हम लोगों का उद्देश्य होगा इस मिनट को भी या किस में कन्वर्ट कर देंगे? घंटे में। क्योंकि टाइमिंग का देखिए यूनिट क्या है, यहाँ पे घंटा है ना, तो इस मिनट को घंटे में बदलिएगा ना, 60 से भाग दीजिएगा। 60 से भाग दीजिएगा ना इसे, तो 60 पलट के भैया ऊपर चला गया। 60 पलट के कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। अच्छा सेंस समझिए, पहला आधा दूरी कंप्लीट है तो दूसरा आधा दूरी 45 से है ना। आज समय कितना बचल है? समय कितना बचल है? 45 मिनट। यानी दूरी में किससे भाग दे रहे हैं? समय से। तो क्या निकलेगा? 4 ना। एवरेज स्पीड निकलेगा किसका? जो शेष दूरी बचा है उसी का ना। चलिए देखिए काटे, 45 और 45 कैंसिल आउट, 40 है ना। ये जो शेष दूरी कितना बचा है? 45। और 45 को 45 किलोमीटर जिसको चलना है किस एवरेज स्पीड से चलेगा? तो ये और ये कैंसिल आउट, बच गया भैया 60 के स्पीड से चलेगा। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो गया? ऑप्शन के हिसाब से। किसी को दिक्कत है बताइए? दिक्कत भी है नो किसी को? चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, हुआ क्या कहता है। रमन नाम का एक पर्सन है, अपने घर के पास
एक शहर में 50 के स्पीड से जाता है। रमन जो है अपने घर से चलना शुरू करते हैं बाबू, ये घर, और ये जाते हैं शहर। कितना दूरी पर है पता नहीं। रमन जो है एक बार घर से जो शहर की तरफ गए हैं 50 की स्पीड से गए हैं, यूनिट है किलोमीटर पर आवर। अब फिर कहता है शहर से लौट के फिर घर आते हैं, कितना की स्पीड से आते हैं? 45 की स्पीड से। थोड़ा सा सेंस समझना है। घर से शहर गए, रमन बाबू जो गए घर से शहर, जितना दूर इधर से जाने में उतने दूर इधर से आने, दोनों ही स्थिति में दूरिया मेरा कांस्टेंट होगा। दूरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब थोड़ा सा सेंस लगाइए, देखिए घर से जब शहर की ओर रमन बाबू गए हैं तो कितना की स्पीड से गए? 50 की स्पीड से। जब रमन बाबू शहर से घर की ओर रिटर्निंग मारे हैं तो कितना की स्पीड से? स्पीड कम हो गया। इस दोनों में बताइए, जब ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है ऑटोमेटिक इसको क्या लगेगा? समय कम लगेगा, टाइमिंग। स्पीड कम कर दिया है तो टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। तो दोनों के टाइमिंग, जब स्पीड में अंतर है स्वाभाविक है टाइमिंग में भी अंतर होगा ना। तो किसको ज़्यादा समय लगेगा? किसको ज़्यादा समय लगेगा? इसको ज़्यादा लौटते समय, रमन बाबू को शहर से घर की ओर लौटते समय क्या लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा। किससे? इससे। इस समझ में आ गई बात? कितना ज़्यादा समय लगता है? कहता है 1 घंटे इसको ज़्यादा समय लगता है। तब कहता है बताइए घर से शहर की दूरी अथवा शहर से घर की दूरी, मीनिंग तो सेम हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सीख रखे हैं डिस्टेंस निकालनी है, तो दोनों के स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई करके अंश में लिखेंगे। दोनों के स्पीड को मल्टीप्लाई करके कहाँ लिखेंगे? अंश में। दोनों के स्पीड को मल्टीप्लाई करके अंश में लिखेंगे, और नीचे में यानी हर में दोनों के स्पीड का डिफरेंस करके करनी है। बट ध्यान रखनी है बड़का स्पीड में छोटका स्पीड को माइनस करनी है। 50 के स्पीड में 45 का स्पीड माइनस कीजिए, 5 हो गया। काम कर लिए। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है टाइम के डिफरेंस से। टाइम का डिफरेंस कितना है बताइए? टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 घंटा। टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 घंटा है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा। ऑप्शन कौन सी में है? देखिए 1 घंटा है ना, 1 घंटा का डिफरेंस है। 1 घंटा का डिफरेंस है, 1 घंटा का डिफरेंस है। चलिए कैंसिल आउट कीजिए, मिनट में बदलने की जरूरत है इसमें। टाइमिंग मिलिए गया ना भैया, यहाँ टाइमिंग का यूनिट क्या है? घंटे है ना। तो दोनों के टाइमिंग में कितना का डिफरेंस है? 1 घंटे का। इससे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के डिफरेंस को, इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दही 50 हो गया बाबू। 45 गुने 10 कीजिएगा 450, फिर 1 से गुना कीजिएगा 450 हो गया। और ये दूरी है, दूरी का बड़ा यूनिट देखिए यहाँ पे क्या है? किलोमीटर। रमन बाबू घर से शहर की तरफ गए अलग स्पीड से, लौट के आए शहर से घर की तरफ अलग स्पीड से। ठीक, आने जाने में इसके समय का अंतर कितना है? 1 घंटे का। तब कहता बताइए घर से शहर की दूरी अथवा शहर से घर की दूरी कितना हो गया? 450 किलोमीटर। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो गया वो बताइए? किसी बच्चे को दिक्कत है? बोलिए ना। हो नहीं बोलिएगा। अच्छा सेव कीजिए। सेव कीजिए।